क्या सुशांत हैवी ड्रग डोज का शिकार हुए? किसने लगाई सुशांत को खतरनाक ड्रग की लत? क्या है सुशांत की मौत का दुबई कनेक्शन? दुबई टू मुंबई की सनसनीखेज कहानी क्या है? क्या रिया और सैमुअल ड्रग नेटवर्क चलाते थे? 2 अलग-अलग ड्रग्स हैं जो बिकनी चाहिए। रिया के राजदार और ड्रग रैकेट का गंदा खेल। क्या है ड्रग, डिस्क और डेथ का कनेक्शन? अगर तुझे कोई बोले कि जो निकल गया ना वो तेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था, वापस नहीं आना, बाल खत्म, पार्टी ओवर, गो होम। रिया के ड्रग नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा। रिया का ड्रग वर्क। नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रिया की हालिया व्हाट्सएप चैट ने सुशांत की मौत मामले को एक अलग ही एंगल दे दिया। रिया की चैट में एमडीएमए ड्रग्स की बात हो रही है। मुंबई में सेलिब्रिटीज की पार्टी में एमडीएमए ड्रग्स बड़े पैमाने पर लिया जाता है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे एमडी कहा जाता है। वैसे तो एक गोली 1000 की मिलती है, लेकिन पार्टी के हिसाब से इसका दाम तय होता है। ये यूरोप से मुंबई बड़े पैमाने पर तस्करी करके लाई जाती है। इंडिया न्यूज के पास रिया का वो एक्सक्लूसिव चैट है जिसमें वो श्रुति, जया साहा, मिरांडा और गौरव आर्या से किसी खास तरह के ड्रग्स की खरीद फरोख्त के बारे में बात कर रही है। सूत्रों की माने तो यह शक भी जताया जा रहा है कि रिया का ड्रग वर्ल्ड से गहरा ताल्लुक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई पहुंची है। इस पूरे मामले की सलीके से वो तफ्तीश करेगी और इस रिपोर्ट के जरिए आपको रिया के ड्रग वर्ल्ड का कनेक्शन समझाते हैं। क्या ड्रग देकर सुशांत की हत्या की गई? क्या रिया ने सुशांत को जहर दिया? क्या कॉफी में चोरी छिपे दिया गया जहर? क्या ड्रग माफिया बने सुशांत की मौत की वजह? रिया को ड्रग सप्लाई करने वाला शख्स कौन था? ये वो सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब मिलते ही सुशांत के कातिलों का भी पता चल जाएगा। बॉलीवुड और ड्रग का कनेक्शन हमेशा से ही खबरों में सामने आता रहा है, लेकिन सुशांत मौत मामले में रिया के ड्रग कनेक्शन ने फिर से ड्रग माफिया और सेलिब्रिटीज के लिंक को दुनिया के सामने ला दिया है। अब एक बार फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरकत में है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच अब ड्रग एंगल से हो रही है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ड्रग्स को लेकर रिया ने किन 4 लोगों से बातचीत की थी। मिरांडा सुशी, गौरव आर्या, जया साहा और श्रुति मोदी। ये वो 4 चेहरे हैं जिनसे रिया अपने व्हाट्सएप पर ड्रग और उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर बार बार बात कर रही थी। इंडिया न्यूज के पास रिया की वो व्हाट्सएप चैट भी है जो इस बात की तस्दीक करती है। आइए अब आपको रिया और इन 4 के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हैं। जहां एक तरफ सीबीआई, एक तरफ ईडी जांच पड़ताल कर ही रही है, ये अब लेकिन एक नई एंट्री हुई है एनसीबी का, यानी पूरे मामले पर जो ड्रग्स का मामला सामने आया है, ड्रग्स मामले पर एनसीबी की टीम इस वक्त मुंबई पहुंच चुकी है और मुंबई में उन्होंने पूरी तरीके से अपनी मैराथन मीटिंग शुरू कर दी है और इस मीटिंग के बाद साफ समझा जा रहा है कि रिया को जल्द बुलाया जाएगा और रिया की गिरफ्तारी तय है। 17 अप्रैल 2020 मिरांडा सुशी लिखते हैं, हाय रिया, सामान करीब करीब खत्म हो चुका है। मिरांडा सुशी दोबारा लिखते हैं, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हशीश और गांजा है। मार्च 2017 रिया चक्रवर्ती लिखती हैं, अगर हम हाई ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं ज्यादा नहीं ले रही। रिया चक्रवर्ती दोबारा लिखती हैं,
मैंने एक MDMA लिया है, क्या तुम्हारे पास MD है? ड्रग माफिया से मिलना, ड्रग डीलर से इनका संबंध, कैसे एक अपने दोस्त को बोले एक ड्रॉप से डालो, उसका मजा देखो क्या है। तो ये क्या साबित कर, अब तो पहले क्रिमिनल गैंग था, अब तो ड्रग माफिया भी है और ड्रग माफिया से इसकी मिली भगत है। यही वो रिया के व्हाट्सएप चैट हैं जिनके सामने आने के बाद सुशांत मौत मामले में एक और सनसनीखेज एंगल जुड़ गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड अब इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगा। ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर रिया और ड्रग वर्ल्ड के बीच में क्या कनेक्शन है। एनसीबी रिया के संपर्क में रहने वाले ड्रग पैडलर्स की लिस्ट तैयार कर रहा है। इसके लिए रिया के दोस्तों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। एनसीबी की रडार पर शौविक और सुशांत के दोस्त भी हैं। रिया ने जिन 4 लोगों से ड्रग को लेकर बात की है, एनसीबी उनके सीडीआर की भी पड़ताल करेगी। आइए अब आपको उस खास ड्रग के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र रिया ने अपनी व्हाट्सएप चैट में किया था। MDMA यानी मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाफेटामाइन। इसे आमतौर पर एक्सटेसी भी कहा जाता है। ये एक पार्टी ड्रग है जो आपके इमोशंस पर असर करती है। हालांकि रिया के वकील सतीश मानसिंदे का दावा है कि रिया ने कभी कोई ड्रग्स नहीं ली और वो किसी भी वक्त अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए तैयार है। अगर रिया के वकील सच कह रहे हैं तो क्या व्हाट्सएप पर लिखी बातें झूठी हैं? उधर सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर सुशांत की हत्या का आरोप लगाया है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया के ड्रग वर्ल्ड का कनेक्शन दुबई तक पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो एनसीबी और सीबीआई एजाज खान, फारूक और बकुल चंदानी से भी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि एजाज खान से मुंबई पुलिस अक्टूबर 2018 में ड्रग के मामले एजेंसीज कर रही हैं, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो क्या सच में रिया ने ड्रग्स के धीमे जहर से सुशांत को मारने की साजिश रची? इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच में जुट गया है और जिस तरह से एनसीबी ने रिया समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है, उससे लगता है कि जल्द ही रिया पर शिकंजा कस सकता है। लेकिन जिस तरह से सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है, उसे महाराष्ट्र और बॉलीवुड के ड्रग्स साम्राज्य का खुलासा तय है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। ये एक पिता का दर्द है जो पहली बार खुलकर छलका है। पहली बार सुशांत के पिता के सिंह ने खुलकर रिया चक्रवर्ती पर हत्या का आरोप लगाया है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत केस में उस वक्त नया मोड़ आ गया था जब सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ पटना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन उससे भी बड़ा मोड़ तब आया जब केस में ड्रग्स का एंगल सामने आया। रिया के व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद आरोप लग रहे हैं कि रिया ने ड्रग्स के धीमे जहर से सुशांत को मारने की साजिश रची। ड्रग्स दिया जा रहा था उनसे छुपा करके, उनके बिना उनकी जानकारी के, उनके चाय में, उनके कॉफी में, उनको पानी में डाल के, ड्रॉप्स डाल करके। तो आज के दिन में तो वही जहर है। तो जहर अगर वो दे रही थी सुशांत को छुप करके उनकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और देखिए आज के दिन इसी जहर के बदौलत सुशांत की जान गई है, चाहे वो बेटमेंट टू सुसाइड में गई हो या मर्डर में गई हो, लेकिन ये जहर ने तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। ये आरोप रिया की ड्रग्स वाली चैट के बाद और संगीन हो जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में रिया जया साहा से ड्रग्स को देने का तरीका पूछती है, जिसमें पानी, चाय और कॉफी का जिक्र है। क्योंकि जिस ड्रग्स का जिक्र है वो पीने वाली चीजों में बड़ी आसानी से दिया जा सकता है।
MDMA और MD ड्रग्स क्या होता है वो भी जान लीजिए। ड्रग्स लेने वालों की आंखें बिल्ली की तरह बन जाती हैं, इसलिए इसे म्याऊ म्याऊ और एम कैट के नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रग को लेने से दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। MDMA ड्रग्स किसी भी पेय पदार्थ में घोलकर लिया जा सकता है। इसका जिक्र चैट में हो रहा है। हेरोइन और कोकेन की तुलना में इस ड्रग के सेवन से ज्यादा नशा होता है। सस्ता होने के कारण डिमांड भी ज्यादा होती है। 1000 से 2000 के बीच इसकी कीमत होती है, लेकिन होता बहुत खतरनाक है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन अब साफ हैं, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र और बॉलीवुड के ड्रग्स साम्राज्य का खुलासा होना भी तय है। इसके भी आसार हैं कि कई बड़े नाम सामने आएंगे, क्योंकि एनसीबी ड्रग के हर एंगल पर जांच करेगी। चैट में रिया जिस MDMA और MD का जिक्र कर रही है वो अवैध है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे ये जहर रिया ने मंगाया और कैसे इसका इस्तेमाल साजिश के तहत सुशांत के खिलाफ किया गया। इसी बीच में यहाँ पर शौविक चक्रवर्ती का पहुंचना, रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत का सैनिकुस पुलिस स्टेशन पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी गतिविधि बताता है कि अब चक्रवर्ती परिवार की बचने की कोई उम्मीदें नहीं है। साथ ही साथ इसी बीच में ITV नेटवर्क के पास रिया चक्रवर्ती के पड़ोसी का बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव बयान भी है, जिसमें उन्होंने चक्रवर्ती परिवार के अरेस्ट होने की डिमांड की है। इसी बीच में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी एक वीडियो के जरिए यही मैसेज दिया है कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे को जहर देती थी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में सुशांत की बहन श्वेता ने भी यही कहा है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। आखिर CBI किसका इंतजार कर रही है, इसका ये जवाब चाहती हैं। देखना ये होगा कि अब 7 लोग जब DRDO के ऑफिस पहुंच चुके हैं, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स का मामला भी पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, क्योंकि गौरव औरा को भी अब समन जारी कर दिया गया है। उनको भी जल्द से जल्द मुंबई बुलाया जाएगा, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। देखना ये होगा कि इतने सारे लोगों के स्टेटमेंट के बाद CBI की इतनी लगातार तेज हो रही पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर क्या कुछ सामने खुलकर आता है। इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच में जुट चुका है और जिस तरह से एनसीबी ने रिया समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है, उसको देखकर लगता है कि जल्द ही रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और फिर साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।